नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति की हम चिंतन मनन करते हुए आज से चतुर्थ अध्याय में हम पहुंचे हुए हैं। अत्यंत मार्मिक सूत्रात्मक ढंग से जो उनकी जीवन काल के अनुभव और अपने विद्वता की परिचय इन सूत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से जनहित कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, उस समय की समाज व्यवस्था की व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उन्होंने ये ग्रंथ तैयार करके हम सभी के बीच छोड़ करके गए हैं। और उनका मानना भी यही है कि यदि इस ग्रंथ की अनुशीलन करें, इनको अच्छी तरह से अध्ययन करें तो निश्चय ही समाज सुव्यवस्थित होगी। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर में शांति छाएगी। हर व्यक्ति सुव्यवस्थित होकर के जीवन को सुमधुर ढंग से यापन कर पाएंगे, ये उनका विश्वास है। इसलिए मंगलाचरण में ही उन्होंने कहा कि जनहित कल्याण के लिए ये ग्रंथ तैयार करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए अब चतुर्थ अध्याय की कथा, मतलब श्लोकों को हम एक एक करके थोड़े थोड़े चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। चौथे अध्याय में चाणक्य जी कहते हैं, आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये 5 तत्वों की सृष्टि गर्भ से ही मनुष्य लेकर के आता है। वो क्या क्या है? आयु, कितना उम्र व्यतीत करना है, ये गर्भ में ही तय होकर के हर जीवात्मा इस धराधाम में आता है। दूसरा है कर्म, किस क्षेत्र में कामयाबी होगा, किस क्षेत्र उसका क्षेत्राधिकार होगा, ये भी गर्भ से ही तय करके आ जाता है। तीसरा है धन, कितना धन एकत्रित कर पाएंगे, किस तरीके से धन को वो सदुपयोग करेंगे, धन को कैसे दुरुपयोग करेंगे, ये सारा कुछ निर्णय भी गर्भ से ही लेकर के आते हैं। और चौथा है विद्या, कितना विद्वान होंगे या कितना पढ़ लिख पाएंगे। और 5वां है मृत्यु, जैसे जन्म हुआ है तो मृत्यु होना ही है, तो मृत्यु का भी निर्णय गर्भ से ही होकर के जीवात्मा इस धराधाम में आता है। तो ये मूलतः इसी 5 तत्वों के ही आधार पर हर जीवात्मा इस संसार में सभी प्रकार की तरक्की, उन्नति, प्रगति करता है। इसलिए ये उनका कहना यही है कि ये पूर्व निर्धारित हैं, पहले से ही निर्धारित होकर के प्रभु ने इस धराधाम में हर जीवात्मा को इस तरीके से भेजते हैं। उनकी जीवन की अवधि मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, विद्या, संपत्ति, भोग, ये सब के सब ईश्वर के अधीन है, प्रभु के ही अधीन है। बिना उनकी मर्जी से पत्ता तक तो नहीं हिलता है। तो ऐसे प्रभु की जो सृष्टि है, उस सृष्टि के ही आधार पर हर व्यक्ति को कार्य होती है। इसलिए मनुष्य को उसी आधार पर अपने को प्रवृत्त होना चाहिए, ये उनकी कहने का भाव है। और दूसरे
श्लोक में कहते हैं, साधोभ्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बान्धवा ये च तैः सह गन्तारस्तधर्मात् सुकृतं कुलम्। अब यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं, साधु संतों की अनुशीलन से, साधु संतों के साथ में रहने से, साधु संतों का अनुगमन करने से, उनके इर्द गिर्द में रहने से व्यक्ति को वैराग्य प्राप्ति होती है। क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, साधु तो वैसे ही फक्कड़ होते हैं, उनके आगे पीछे कोई होते ही नहीं है, केवल प्रभु का ही वो चिंतन मनन करते हैं। तो इसीलिए साधु संतों की आश्रय लेने से व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य के कारण अपने संतान, परिवार, मित्र, बंधु बांधव, इन सभी के प्रति जो गहरा संबंध होना चाहिए वो नहीं होता है, अर्थात डी अटैचमेंट रह करके अपने घर परिवार आराम से चला पाएंगे, ये उनका कहने का भाव है। क्योंकि उनकी संसर्ग से इतना ही नहीं, घर गृहस्थी का तो जंजाल तो है ही है, ऊपर से संसार चक्र की संस्कृति से भी मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं, कोई भी साधु संत के सान्निध्य में रह पाता है तो उनको साधु संत का ही स्वरूप उनके अंदर में आविर्भाव हो जाती है, और उनके इर्द गिर्द में रहे वाले रोग भी उसी प्रकार के स्वरूप में वो प्राप्त हो जाते हैं। मूलतः सारा परिवार ही परिष्कृत हो जाता है, सुसंस्कृत हो जाता है, और ये जो माया मोह जितने भी जंजाल हैं, उन जंजालों से सभी के लिए सहज रूप से उसको सामना करने की शक्ति मिल जाती है। ये उनके कहने का भाव है। इसीलिए घर के कोई भी सदस्य यदि साधु संतों का अनुसरण कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं, तो इसका मतलब अच्छा ही शकुन है, और उनको देखा सीखी में बाकी परिवार वाले भी साधु संत के ही स्वरूप में अपने आप को परिवर्तन कर पाएंगे। तीसरे श्लोक में कहते हैं, दर्शना ध्यान संस्पर्शीर मत्स्य कुर्मी च पक्षिणी शिशुम पालयते नित्यम तथा सज्जन संगति। साधु संत अर्थात सज्जनों की संगति करने से व्यक्ति हमेशा हमेशा कल्याण के मार्ग में जा पाएगा, अतः जाता है। जैसे कि मत्स्य कुर्मी च पक्षिणी, ये मत्स्य कहते हैं मछली को, कुर्मी कहते हैं कछुआ को, और पक्षिणी कहते हैं पक्षियों को। ये किस तरीके से अपने शिशुओं को पालन करते हैं, तो इसका भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। मत्स्य दर्शना, मछली अपने संतानों को देख देख करके ही पालन पोषण करती है, और उसी प्रकार कुर्मी कछुआ क्या करता है, ध्यान से ही अपने संतानों को अभिवृद्धि कर लेता है। और संस्पर्शी ही पक्षी जो है, संस्पर्श मतलब स्पर्श सुख का आनंद प्रदान करते हुए अपने शिशुओं को पालन पोषण भरण पोषण करती है। तो इसीलिए सज्जनों की संगति करने से ये तीनों का तीनों फल प्राप्ति हो जाती है, अर्थात दर्शन, ध्यान और संस्पर्श करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और यही भाव इन्होंने इस सूत्र के माध्यम से देना चाह रहे हैं कि अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, बल्कि सभी तरफ से सुखकारी होती है, हितकारी होती है। इसलिए सज्जन लोगों का जितना बन सके संगति करने की कोशिश अपने जीवन काल में करना चाहिए। अच्छे लोग अच्छे ही सिखाते हैं, बुरे लोग बुरे ही सिखाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों का जितना बन सके ज़्यादा संसर्ग करते हुए अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाना चाहिए।
अपने जीवन को सुमधुर बनाना चाहिए। चौथे श्लोक में कहते हैं यावत स्वस्थो अयम देहो यावन मृत्योश्च दूरता तावत आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। कहते हैं जब तक ये शरीर है तब तक ही हमें सब कुछ किया जा सकता है। शरीर जब नहीं रहेगा या शरीर जब कोई ऐसे उद्योग करने का लायक नहीं होगा, जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जब कुछ न तो चल फिर कर पाएंगे, न व्रत उपवास पूजा अर्चना जब ही नहीं हो पाएगा, तीर्थाटन आदि नहीं हो पाएगा, तो उस समय यदि प्रयत्न करेंगे तो वो काफी देर होगा, फिर तो कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं यावत स्वस्थ हो अयम देहो, जब तक ये शरीर स्वस्थ हो, यावन मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु थोड़ा दूर ही है, तब तक ही मनुष्य अपने पुण्य कर्म का संचय तब तक करना चाहिए। और अंत समय में जाकर के यदि पुण्य का संचय करने लग जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, विलंब होगा, देरी होगी, फिर तो मुश्किल होगा। इसलिए समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है और हमें भी समय के अनुसार ही गुजरना चाहिए। इसलिए जो कार्य कल करना है वो आज ही करें, जो आज करना है अभी करें। इसलिए कहावती है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब, मतलब कल कब कर पाएंगे। इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं है। जो भी पुण्य कर्म करना है, जो भी संचय करना है, पुण्य अर्जन करनी है, जितने भी तीर्थाटन आदि करनी है, व्रत आदि करनी है, उपवास आदि करनी है, ये सभी के सभी के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। शरीर स्वस्थ होते होते ही ये सारा का सारा कार्य सुसंपन्न करना चाहिए। फिर वो स्वस्थ शरीर हमें मिले या नहीं मिले, ऐसा अवसर मिले या नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं है। अगले सूत्र में कहते हैं कामाधीन गुणा विद्या अकाले फलदायिनी प्रभासे मातृसदृशी विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। अब यहाँ विद्या को बहुत ही बड़ा जोर दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी है इनके सूत्रों में शिक्षित होने के लिए, समाज शिक्षित हो जाएगा तो सभी तरफ से शिक्षित हो पाएगा, ये उनकी एकदम अंतरात्मा की भाव है। अब प्रायशः इनके समाज सुसूचित करने के लिए केवल विद्या ही सर्वोपरि साधन है, ये इनका गुणतम रहस्य है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विद्या कामधेनु गाय की समान है। कामधेनु गुणा विद्या अकाले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशम विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। कहते हैं कामधेनु के समान है विद्या है। कामधेनु क्या करती है कि जो कामना करो और कामना के अनुसार उनका दोहन करो तो आप प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके अनाज की कामना करके आप दोहन करेंगे, अनाज मिलेगा। यदि आपको भविष्यान्न के लिए, या आप जो है फल फूल के लिए, या आप जो वैभव के लिए, धन दौलत के लिए जो भी कामना करेंगे, उसी कामना के अनुसार कामधेनु जिस तरीके से प्रदान करती है, उसी प्रकार विद्या भी सभी कामनाओं कामधेनु की समान है। क्योंकि विद्या होगा तो हर कार्य क्षेत्रों में वो आगे बढ़ पाएगा। जब कार्य क्षेत्रों में आगे परिश्रम करने का जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा, आगे बढ़ेगा, तो स्वतः उनको धनोपार्जन हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं ये विद्या से ही सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। परदेश में तो जैसे आपके पास में विद्या हो, आप परदेश में हो, तो आपके विद्या के बलबूते पर बहुत सारे तरक्की, उन्नति, प्रगति कर पाएंगे। और विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा हुआ है, इसलिए गुप्त धनम स्मृतम, ये गुप्त धन कहा हुआ है। और विद्या
वैसे भी वो धन है जो आपातकाल में ही काम आती है। इसका न तो हरण किया जा सकता है, कोई इसको हरण भी कर नहीं सकते हैं, न इसको चुराया ही जा सकता है, कोई चोर करके ले जाए ऐसा भी नहीं है। विद्या तो अपने पास में ही रहती है। तो इसलिए ऐसे विद्या किसी भी तरीके से प्राप्ति करनी चाहिए अपने जीविकोपार्जन के लिए, और खूब अध्ययन, शास्त्रों के अध्ययन और अपने शिल्प कला की अध्ययन, जिस क्षेत्रों में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्रों में बड़ी लगनशील से विद्या की आर्जन करनी चाहिए। इसलिए विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर यह रक्षा करने वाली है। इसलिए जितना कहता है ना, जितना विद्या आप प्रदान करोगे उतना ही बढ़ता ही जाता है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, ये जितना व्यय करोगे, जितना दूसरे को सिखाओगे, उतना आपको ज्ञान, नॉलेज और भी अभिवृद्धि होती है। इसलिए विद्या से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं है, ये इनका भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं, परमेको गुणी पुत्रो निर्गुणैः शतैरपि एकः चन्द्रतमो हन्ति न च तारा सहस्रश। और यहाँ पर भी विद्या के ही विषय में फोकस कह रहे हैं कि सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। परमेको गुणी पुत्र, एक ही पुत्र ही श्रेष्ठ है। निर्गुणैः शतैरपि, सैकड़ों निर्गुणवान वाले पुत्र से एक ही पुत्र ही असल है, श्रेष्ठ है। क्योंकि जैसे आकाश में तारा बहुत सारे हैं, हजारों हैं, लेकिन वो तारा की उजाला, तारे जो है ना उजाला नहीं दे पाती है रात को, केवल चंद्रमा ही दे सकती है। इसलिए एक गुणी पुत्र एक चंद्रमा के समान उन्होंने तुलना किया हुआ है, और बाकी निर्गुण पुत्र तारागण के समान उन्होंने कल्पना की गई है। तो गुणी पुत्र उसी को कहा गया है जो विद्या के क्षेत्रों में आगे बढ़ा हुआ हो, सभी कार्यों के लिए उद्दत चित्त होकर के लगने वाला हो। और ऐसा व्यक्ति तो वही होता है जो पढ़ा लिखा हो, जो विद्वान हो, वही ये सब चीज कर पाता है। इसलिए बार बार गुणी पुत्र होने के लिए उन्होंने चाणक्य ने बात कही है। गुणी पुत्र जीवन भर ही सुख प्रदान करता है, हर कार्य को समझ लेता है, हर परिस्थिति को जूझने की उसके अंदर में कला कौशलता रहती है। इसलिए गुणी पुत्र बनाने के लिए, प्राप्ति करने के लिए आपको किसी भी तरीके से, चाहे जितना भी आपको संघर्ष करना पड़े, संघर्ष करके अपने संतान को विद्या के क्षेत्रों में पारंगत करना जरूरी है और करना चाहिए। अगले सूत्र में कहते हैं, मूर्खाश्चिरायुर्जातोऽपि तस्मा जातमृतो वरमृतः चाल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत। अब ये कहते हैं जो गुणी पुत्र है, जो विद्वान पुत्र है, वो पुत्र सभी तरफ से कल्याण देने वाला है। लेकिन वहीं पर यदि मूर्ख पुत्र आया तो जीवन भर वो तड़पाता ही रहता है, जलाता ही रहता है। न केवल माता पिता को, सारा परिवार को ही जलाता रहता है। इसलिए बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए कष्ट देता है, परंतु जो मूर्ख पुत्र है जो जीवन भर ही कष्ट प्रदान करता है। इसलिए मूर्खाश्चिरायु जातोऽपि तस्मा जातमृतो वरः। चिरायु मूर्ख पुत्र हो और दीर्घ जीवी हो, चिरायु हो, तो उससे कोई फायदा हमें प्राप्ति नहीं होती है। तो मूर्ख पुत्र तो जन्म लेते ही उनका
शरीर पूरा हो जाए वो उसी में ही कल्याण है, क्योंकि पुत्र था, मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस तरीके से एक आध साल जो है ना हमें थोड़ी सी रहेगी उनकी, उसके बाद में भूल जाएंगे। लेकिन जो जीवित रह जाए और मूर्ख पुत्र हो जाए तो जीवन भर वो सभी तरफ से कष्ट ही प्रदान करता है। इसलिए मूर्ख संतानों को मूर्ख की ओर तभी जाते हैं जब उनको हम अध्ययन पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको शिक्षा नहीं दे प्रदान नहीं कर सकते हैं, तभी जा कर के मूर्ख होते हैं। इसलिए किसी भी तरीके से अपने संतान को विद्वान बनाना है, पढ़ा लिखा बनाना है, सारा समाज के आगे प्रतिष्ठित करने के लिए, सारा समाज के आगे सुशोभित करने के लिए, और किसी भी तरीके से उनको पढ़ाना जरूरी है, विद्वान बनाना जरूरी है। इस बात को इन्होंने सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। और आगे के सूत्र में कहते हैं, कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो विधवा च कन्या बिनाग्निना षट् प्रदहन्ति कायम्। ये 6 चीज ये है। अग्नि तो नहीं है, लेकिन अग्नि के समान हमारे शरीर को जलाती है, अर्थात जो गृह स्वामी को जलाती है, माता पिता को जलाती है। कुग्राम वास, अब यहाँ कहते हैं कौन कौन सी है 6 चीज जो जलाने वाले हैं। कुग्रामवासी अर्थात जिस गांव में कोई उद्योग धंधा नहीं हो, कोई तरक्की उन्नति नहीं हो, और जहां पर बुरे लोग ही रहते हो, भले आदमी जहां पर नहीं हो, ऐसे ग्राम का वास ये अपने शरीर को जलाने वाला होता है। और नीच कुल की सेवा, नीच कुल की सेवा मतलब अपने नौकरी कर रहे हैं, नौकरी अपने से नीच कुल वाले की कार्य क्षेत्रों में जाकर के काम कर रहे हैं, तो वो भी पीड़ादायी ही रहती है, क्योंकि सदैव अपमान ही झेलना पड़ता है। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है नीच कुल वाले को तो। और आगे जा करके कुभोजनम, भोजन यदि अच्छा नहीं हो, कुभोजन जिसमें दूषित भोजन हो, दूषित भोजन करने से अपना शरीर, पेट की गड़बड़ी होगी, तरह तरह के जो है बीमारियां भी आ सकती है, तो कुभोजन भी पीड़ादायकी होती है। और क्रोधमुखी च भार्या, पत्नी क्रोधमुखी हो जाए, जब कभी भी उनकी चेहरा देखो तो मुंह फुला करके बैठी हुई हो और लगता है कि कुछ अटैक करने के हिसाब से बैठी हुई हो पत्नी। जब कभी भी जिसकी से जो जितना भी परिश्रम करो, मेहनत करो, जो कुछ भी प्रदान करो या जो कुछ भी उनको कराते रहो, फिर भी जो मुंह फुला करके बैठे रहे, क्रोधमुखी, देखते ही मुंह उनका क्रोधित चेहरा से भरा हुआ जो मुंह हो, क्योंकि पत्नी हमेशा हमेशा पत्नी को एक तो मृदुभाषी होनी चाहिए, हमेशा हमेशा मतलब खिला हुआ चेहरा होना चाहिए, मुस्कान हमेशा हमेशा रहना चाहिए, तो ही पति को आनंद प्राप्त होता है, परिवार को आनंद प्राप्त होता है। अतिथि अभ्यागत जैसे आए, बड़े मतलब उत्साह के साथ उनकी सेवा में तत्पर हो जाए, आए गए जितने भी मेहमान हैं उनके खाने पीने से लेकर सभी प्रकार की खातिरदारी करे, तो ऐसे ही पत्नी ही शोभायमान होती है, न कि क्रोधमुखी भार्या, ये तो पीड़ादायकी होती है। और पुत्रश्च मूर्खो, संतान तो है लेकिन मूर्ख संतान है, ये भी पीड़ादायक है। विधवा च कन्या, और अपनी बिटिया यदि विधवा हो गई, उनका पति गुजर गए, तो मतलब जो
छोटे ही उम्र में यदि पति गुजर गए तो विधवा कन्या को देख देख करके भी अपने आप में पीड़ा ही होती है। इसलिए ये सभी के सभी बिनाग्निनाशक प्रदहंति कायम, ये अग्नि रहित हैं लेकिन अपने शरीर को ये जलाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, और इनसे हमेशा हमेशा हमें प्रताड़ित होनी पड़ती है, दुख ही हमें प्राप्ति होती है। ये उनकी भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं किम तया क्रियते धिन्मा या न दोग्त्री न गुरुविणी कोर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान। अब पुत्र यदि मूर्ख हो और ईश्वर की भक्ति भी नहीं करता हो, एक तो विद्वान कहा हुआ है और दूसरा भक्तिमान कहा हुआ है, न तो ईश्वर का भजन कीर्तन करता हो न तो विद्वानी हो, और ऐसे पुत्र से हमें कोई लाभ नहीं है। जैसे यहाँ गाय की उपमा दी गई है, जो गाय बच्चा भी पैदा नहीं करती है और दूध भी नहीं देती है, उसी प्रकार का ही मूर्ख पुत्र का स्वरूप है। ये कहते हैं कीर्तया क्रियते देन्वा, उस गाय से हमें क्या लाभ जो न बच्चे प्रदान करता हो, या न दोग्री न गुरुविणी, न तो दूध ही प्रदान करती हो। ऐसे ही पुत्र के जन्म से क्या लाभ जो न तो विद्वान हो न भक्ति ईश्वर में आस्था ही रखता हो, ईश्वर का भजन कीर्तन ही करता हो। और ये ऐसे पुत्र हमेशा हमेशा माता पिता को दुख देने वाला ही होता है, क्योंकि दूध देने वाली गाय को ही सभी लालायित होकर के उनका भरण पोषण करने में उत्साह प्रदान करते हैं। यदि दूध नहीं देती है गाय तो उस गाय को इतना सेवा शुश्रूषा नहीं करते, उनको उपेक्षा भाव से उनको सेवा शुश्रूषा किया जाता है। और उसी प्रकार एक पुत्र की भी स्वरूप है। यदि विद्वान हो तो सभी के सभी उनको सम्मान करेंगे, सभी उनके आगे पीछे होकर के उनकी खातिरदारी करेंगे। यदि विद्वान पुत्र नहीं हो, मूर्ख हो, तो सभी के सभी उनके ऊपर उपेक्षा करेंगे। ये तो मूर्ख ही है, ये तो कुछ काम का है ही नहीं। इस तरीके से हमेशा हमेशा टोकते रहेंगे और माँ बाप के लिए ये दुखदायी होती है। जबकि विद्वान पुत्र हो तो अपना कुल और खानदान का ही नाम रोशन करने में सक्षम होता है। ये उनका कहने का भाव है। और 10वें सूत्र में कहते हैं संसार तापदग्धानां त्रयो विश्रांति हेतव अपत्यम च कलत्रम च शतां संगतिरेव च। इस संसार रूपी दुखों से दग्ध हुए प्राणी को 3 चीजों से सुख और शांति प्राप्ति हो सकती है, वो उनका कहने का भाव है। त्रयो विश्रांति हेतव, 3 चीजों से सुख और शांति होती है। क्या कहते हैं? एक तो सुपुत्र से, सुपुत्र का मतलब गुणी पुत्र से उनको शांति आ जाती है। यदि बच्चे अपने अपने कार्यों में संलग्न है, माता पिता को कितना शांति होती है, हमेशा हमेशा ही शांति महसूस करते हैं। बच्चे सभी बिजी है, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में संलग्न है, खूब तरक्की उन्नति प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि सुपुत्र ही, गुणीवान पुत्र ही, विद्वान पुत्र ही ये सब चीज कर पाता है। तो इससे व्यक्ति को शांति मिलती है। संतानों की तरफ से शांति और अशांति ये दोनों संतानों की तरफ से होती है। इसका मतलब काम लायक संतान हो तो माता पिता को स्वयं सुख और शांति मिलती है। और दूसरा है पतिव्रता स्त्री से, अपने घर में जो गृहिणी है पतिव्रता हो, एकदम गुणवती हो, शीलवती हो, उससे व्यक्ति को हमेशा हमेशा शांति मिलती है। और तीसरा है संगति, अर्थात सत्संग का आश्रय जिनको लेने का सौभाग्य मिला हुआ है, उससे भी उन्हें शांति मिलती है। ये तीनों चीजों से
हमेशा हमेशा व्यक्ति को शांति मिलती है। इसलिए अपत्यम च कलत्रम च सताम संगति रे बच, शताम सज्जनानाम संगति ही, सज्जनों की संगति से व्यक्ति को शांति मिलती है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। जो पहुंचे हुए लोग हैं उनकी वाणी सुननी चाहिए। उन वाणियों से हमें हृदय में किस तरीके से चलना है, किस तरीके से जीवन यापन करना है, ये सारा का सारा ज्ञान हमें प्राप्ति होती है। और सत्संग में वैसे भी भगवान के नाम संकीर्तन आदि होती है, भगवान का नाम उच्चारण होता है, भगवान के गुणानुवाद का वहाँ पर व्याख्या होती है। उन सभी की चिंतन मनन करने का जिनको सौभाग्य मिला हुआ है उनके हृदय में स्वतः शांति छा जाती है। क्योंकि प्रभु का जो स्वरूप है वो अविनाशी है। अविनाशी तत्वों की यदि हम चिंतन करेंगे तो हम भी अविनाशी बनेंगे। और संसार जितने भी है वो सभी के सभी नाशवान है। यदि नाशवान का हम चिंतन करेंगे तो हम भी नाशवान होंगे, अर्थात हमारा स्थायी नहीं होता है, हम जो है ना दुखी रहेंगे। क्योंकि जिस तत्वों के हम चिंतन करेंगे उसी रूप के गुण हमारे अंदर में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा हमेशा व्यक्ति को सत्संग की ओर अपने आप को समय निकालना चाहिए। ये वो कहना चाह रहे हैं। तो आज 10 सूत्र तक हमने, ये चौथे अध्याय की 10 सूत्र तक हमने चिंतन मनन किया, और बाकी की जो श्लोक हैं अगले पड़ाव में करेंगे। और आज का प्रसंग को यहीं पर विराम में ले रहा हूं। आपका जीवन चाणक्य नीति के कहे हुए कई भावों से आपका जीवन में भी कुछ न कुछ अंश में परिवर्तन होने में सहायक हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।